जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से। प्यारे साथियों, दिसंबर 2022 वाला नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है और अब की बार 1% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया गया है। लगभग 50 से 60% के बीच में, 0.50 से 0.60% के बीच में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है। बाकी यूजीसी का रूल है कि टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, लेकिन अब की बार टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया गया। इसका भी मैं एक फुल डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं कि किस तरीके से कितने परसेंट का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे बैच के रिजल्ट का। देखो, पिछले 2 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, और हमारे बैच का रिजल्ट आ चुका, क्योंकि आपका आ गया तो हमारे बैच का भी रिजल्ट आ गया। तो प्यारे साथियों, हमारे बैच से लगभग 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। कितने? लगभग 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। पिछली बार ये रेशियो 21 कैंडिडेटों का था। अब की बार जब हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तब हमें लग रहा था कि 30 कैंडिडेटों के आसपास जेआरएफ क्वालिफाई होगा। यदि जेआरएफ 1% लोगों का पास होता तो 100% हमारे बैच से जेआरएफ वालों की संख्या 30 प्लस जाती। लेकिन अब की बार 0.50 से लेकर 0.60% के बीच में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है। अब की बार कम जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, पता नहीं क्यों किया उन्होंने कम। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक बार मैं आप सभी को अपना इस बैच का रिजल्ट दिखाता हूं प्यारे साथियों। 20 के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हमने दिसंबर 2022 वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने किस तरीके से तैयारी करवाई थी, हमने किस पेपर पैटर्न को फॉलो किया था, हम किस पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। ये सारा सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको खुद को एक बार ऐसा लगेगा कि सच में यार, यहाँ से यदि हम तैयारी करते, इस तरीके से हम यदि तैयारी करते, इस कॉन्टेंट को हम पढ़ते, तो हमारा भी 100% जेआरएफ हो जाता। तो ये वो है मेरे प्यारे साथी जो जिनका हमारे बैच से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और ये सभी के सभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हो बाकायदा। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट है जिनका हमारे बैच से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि दिसंबर 2022 का जो बैच चलाया था, हमने उसमें किस तरीके से पढ़ाया था कि यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट है। देखो प्यारे साथियों, नेट जेआरएफ के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं। ज्योग्राफी की टोटल 10 यूनिट है, लेकिन इन 10 यूनिटों को मैंने टोटल 18 यूनिटों में कन्वर्ट कर रखा है। अब 18 यूनिट कौन कौन सी हैं? जैसे पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, ईवीएस और करंट अफेयर है। ठीक है, ये 15 यूनिटों का मैंने एक सेशन बना रखा है, जिसको मैंने सेशन फर्स्ट बोला है। और इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इसको मैंने सेशन सेकंड बना रखा है, जिसमें ठीक है। अब यदि प्रश्नों का रेशियो की बात की जाए, तो जो सेशन सेकंड है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, यहाँ से पहले लगभग 60 से 70% पेपर आता था, लेकिन आजकल यहाँ से केवल 20 से 25% पेपर आता है। और यदि मैं बात करूँ सेशन फर्स्ट की, यहाँ से पहले लगभग 30 से 40% पेपर आता था, जबकि आजकल यहाँ से 65 से 70% पेपर आता है। ठीक है, क्योंकि आजकल 20 नंबर के आरसी आने लग गए, 10-10 नंबर के। इनके अलावा 90 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कंटेंट से आते हैं, तो 90 में से 65 से 70 क्वेश्चन आ जाते हैं सेशन फर्स्ट वाले पोर्शन से, और प्यारे साथियों 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं सेशन सेकंड से। अब होता क्या सीन है, देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, अब जून 2023 के लिए हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर भी मैंने सेशन फर्स्ट से शुरुआत की है, और मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी। रीजनल प्लानिंग हमारी चल रही है, जो शायद आज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ऑलवेज सेशन फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। अब इसके दो कारण हैं प्यारे साथियों। देखो, सेशन फर्स्ट, सेशन जो सेकंड है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये सभी का पढ़ा हुआ होता है। इसका हमें बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत ही स्मार्ट कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। आप मार्केट से इनकी बहुत बेस्ट बुक भी लेके आ सकते हो, बहुत अच्छी बुक मिल जाएंगी सेशन सेकंड की। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे सेशन सेकंड के। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस मिल जाएंगे सेशन सेकंड के। तो ओवरऑल सेशन सेकंड ऑलमोस्ट सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है,
क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत ही स्मार्ट कंटेंट अवेलेबल रहता है, सभी के पास अवेलेबल रहता है। तो सेशन सेकंड ऑलमोस्ट सभी का तैयार रहता है, क्योंकि हम इनको पीजी, ग्रेजुएशन या 11वीं 12वीं इनमें भी पढ़े हुए होते हैं, तो ये हमारा सभी का बहुत अच्छे से तैयार होता है। अब बात आती है सेशन फर्स्ट की। अब सेशन फर्स्ट ही यहाँ पर गेम चेंज करने का काम करता है। देखो आजकल एक तो 65 से 70 क्वेश्चन आने लगे सेशन फर्स्ट से, तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि लोग सेशन फर्स्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ना तो उनको बहुत अच्छे से कंटेंट मिल पाता, ना सेशन फर्स्ट के उनको बहुत अच्छे से वीडियोस मिल पाते, ना सेशन फर्स्ट का उनको बहुत अच्छी बुक वगैरह मिल पाती। तो ओवरऑल सभी का सेशन फर्स्ट बहुत कमज़ोर होता है और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता, नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। लेकिन हमारे बैच की सबसे खास बात यही है प्यारे साथियों कि मैं सबसे पहले सेशन फर्स्ट को 100% कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, जो सेशन फर्स्ट है उसको मैं बिल्कुल 100% कंप्लीट करवाता हूँ, और जब सेशन फर्स्ट बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सेशन सेकेंड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जो सेशन फर्स्ट है ना, इसमें जो कंटेंट वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आप एक साइड चाहे सेशन फर्स्ट को पढ़ लो चाहे सेशन सेकंड को पढ़ लो, कंटेंट लगभग दोनों में बराबर है। हो सकता है कि सेशन सेकंड में कंटेंट ज़्यादा हो जाए, सेशन सेकंड में सेशन फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा कंटेंट रहता है। और हम ऑलमोस्ट सभी लोग किस पर फोकस करते हैं, सेशन सेकंड पर फोकस करते हैं, ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं, यहाँ से कम नंबर का मटेरियल आ रहा है। हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, सेशन फर्स्ट पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करते हैं, यहाँ पर हमें कम कंटेंट पढ़ना होता है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यही होता है एक सबसे अलग सीन, जिसकी वजह से हमारे बैच का थोड़ा अच्छा खासा रिजल्ट रह जाता है। बाकी अब की बार मेरा जो सपना था कि 80+ क्वेश्चन ठीक करने का, वो पूरा नहीं हो पाया। हमारे बैच का हाईएस्ट स्कोर है 79 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर है 79 क्वेश्चन का। फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट स्कोर है 44 क्वेश्चन का। उसका भी मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं अब भी कि किस तरीके से क्या सीन था। अब प्यारे साथियों, जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। और प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है कि अब की बार तो किसी भी हाल में चाहे कुछ भी करना पड़े, ज्योग्राफी में कम से कम 5 ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 80+ क्वेश्चन ठीक हो। ये मेरा सबसे मेन टारगेट है। और 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होता है, बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए प्यारे साथियों मैं अब की बार एक बहुत ही अलग काम कर रहा हूं। मैंने टोटल 13 टीचरों के 13 प्लेटफॉर्मों के नोट्स परचेज किए हैं जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जैसे अभिषेक झा सर हैं, अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, अंकित सर हैं, अजीमुत श्री राम खांगा सर हैं, सितांशु सर हैं, बीबी सर हैं, बच्चन सर हैं, दिवाकर सर हैं, जितेंद्र सर हैं, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स सबके नोट्स हैं, ऑथेंटिक बुकर, एनसीईआरटी, ये टोटल 12 और मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स थे। तो इस तरीके से 13 अलग अलग प्लेटफॉर्मों के मैंने नोट्स इकट्ठे किए हैं और इन सभी नोट्सों को मिलाकर अब मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ जून 2023 वाले सेशन के लिए। तो भाई ये जो नोट्स बन रहे हैं जून 2023 के लिए, जो हम नोट्स तैयार कर रहे हैं वो इंडिया के ज्योग्राफी के सबसे बेस्ट नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये वाले जो नोट्स हैं वो टोटल 13 टीचरों के नोट्स को मिलाकर बन रहे हैं। तो ये है प्यारे सीन। तो अब पूरा विश्वास है मेरे को कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो हमारे कंटेंट से बाहर जाएगा, क्योंकि हम टोटल 13 टीचरों के जो नोट्स हैं उनको मिलाकर नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो जून 2023 के लिए हम पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम 5 ऐसे कैंडिडेट हों ज्योग्राफी के जिनके 80+ क्वेश्चन ठीक हो ज्योग्राफी में। ठीक है, और इसके लिए प्यारे साथियों मैं बहुत ही बेस्ट कंटेंट तैयार कर रहा हूँ 13 अलग अलग प्लेटफॉर्मों के नोट्सों को मिलाकर। अब इसके अलावा प्यारे साथियों मेरा सबसे मेन टारगेट होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। ठीक है भाई, पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, इन चीज़ों का मैं स्पेशली तरीके से फोकस रखता हूं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यदि आप चाहते हो नॉलेज बढ़ाना, बहुत सारा पढ़ना, तो आप हमारे बैच ज्वाइन मत करो। हाँ, यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहते हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारा जून 2023 वाला जो बैच अभी शुरू हुआ है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न, इस चीज़ के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है। अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 वाला, उसमें पेपर लेवल डीपली भी था, कॉन्सेप्चुअल भी था,
फैक्चुअल भी था और करंट बेस पर भी था। तो अब जून 2023 के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम इन चारों फैक्टरों को शामिल करेंगे। हम डीपली भी पढ़ाएंगे, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे और करंट को इंक्लूड करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है, और बेस्ट नोट्सों से पढ़ाएंगे। फिर देखते हैं कैसे बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा और बहुत गजब के स्कोर के साथ ही साथ प्यारे साथियों, मैं प्रैक्टिस के लिए यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से होंगे भाई? पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं वहां पर जो पीसीएस का एग्जाम होता था उसमें सब्जेक्ट ऑप्शनल होता था। आजकल तो वो सीन हट गया। तो जितने भी स्टेट है जहां पर पीसीएस का एग्जाम होता था जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल होता था, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी के सभी मैं आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहां से आजकल पेपर बनने लगा है, यहां से क्वेश्चन आने लग गए। तो इन सभी के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा सब कुछ मिलेगा। बैच लेने के बाद में प्यारे साथियों एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। और यदि मैं चार्जेज की बात करूं तो अभी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज पे कर रहा हूं। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच जून तक के लिए लेते हो तो 1800 रुपये फीस है। यदि आप दिसंबर तक के लिए लेते हो तो 2200 रुपये फीस है, ठीक है। ये चल रहा है अभी केवल 2 दिन के ऑफर के लिए। 2 दिन के बाद में प्यारे साथियों ये फीस बढ़कर जून तक के लिए 2100 हो जाएगी और दिसंबर तक के लिए 2700 रुपये हो जाएगी। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो बैच की फीस है 5000 रुपये ज्योग्राफी की, लेकिन अभी 2 दिन के लिए ऑफर में केवल 3500 रुपये। और यदि प्यारे साथियों यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों पढ़ना चाहते हैं यहाँ से, तो जून तक के लिए फीस है 3500 रुपये, लेकिन अभी फिलहाल ऑफर है केवल 2700 रुपये का। और यदि आप दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो फीस है 5100 रुपये, लेकिन फिलहाल में ऑफर केवल 3700 रुपये। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।